हरे कृष्णा मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे आ, भाइयों और बहनों, आप सब लोग कैसे हो। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग अच्छे होंगे। और मैं बहुत कम समय आई हूँ यूट्यूब में। तो अगर कोई गलती हो जाता है तो प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा। मुझे ढेर सारा प्यार दीजिएगा, मेरे चैनल को प्यार दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और दूसरों के साथ शेयर करना ताकि ये वीडियो दूसरों तक पहुंच सके। जो मेरी कोशिश है वो थोड़ा बहुत आगे बढ़ पाए, जो कि आप सबके सपोर्ट के बिना नहीं पॉसिबल है। तो आप सब लोग मुझे सब्सक्राइब कीजिएगा। बोलते हुए कोई गलती हो जाती है तो माफ़ कर दीजिएगा और ढेर सारा कमेंट कीजिए ताकि मैं समझ पाऊँ मुझे कहाँ गलती हो रही है। मुझे भी तो समझना चाहिए ना कि मुझे कहाँ गलती हो रही है। तो मैं उस गलती को सुधारने की पूरी कोशिश करूँगी और आप सबको सही जानकारी देने की कोशिश करूँगी। जो आप सबकी डिमांड है वो भी पूरा करने की कोशिश करूँगी। तो सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, शेयर करना और वीडियो को लाइक भी करना ताकि मैं थोड़ा मोटिवेट हो पाऊँ। अच्छा, तो जो लोग मुझे जानते हैं, बहुत सालों से मैं मेडिटेशन भी सिखाती हूँ। तो जो लोग मुझे जानते हैं वो लोग मुझे पर्सनली बहुत सारा कमेंट मतलब मेरे ईमेल आईडी पे बता रहे हैं कि मेडिटेशन सिखाने के लिए बहुत सरलता से कैसे मेडिटेशन हम कर सकते हैं। तो मैं मेडिटेशन भी सिखाती हूँ। अगर आपको पर्सनली मुझे मेडिटेशन लेना है तो आप सब लोग मुझे, मेरा ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप सब लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं उसके लिए बिल्कुल भी कोई चार्ज नहीं करती। मेरा कोशिश है मैं वो बिल्कुल फ्री है। तो वो मैं पर्सनली भी मेडिटेशन सिखाती हूँ, मैं ग्रुप में भी मेडिटेशन सिखाती हूँ। मैं उसके लिए कोई चार्ज नहीं लेती हूँ। बस जो मैंने पाया है वो मेरा कोशिश है कि सबको मैं वो दूँ। तो सब लोग मुझे बोल रहे हैं कि बहुत सरलता से धीरे धीरे मैं मेडिटेशन सिखाया करूँ। तो सोचा आप लोगों को भी थोड़ा मैं जो मैंने जाना है मेडिटेशन करते करते तो वो मैं आप सबको सिखाऊँ। तो मेरा 9 साल का एक्सपीरियंस है मेडिटेशन का। और मैं ब्रह्मा कुमारी से भी पिछले 2 साल से जुड़ी हुई हूँ। तो वहाँ से भी मैं मेडिटेशन सीखती हूँ। मैं भोलेनाथ के साथ पिछले 2 साल से भोलेनाथ की सेवा पर हूँ। और मेरा जो पूरा ख़ानदान है वो राधा कृष्ण जी का और भोले बाबा मोहम्मद महाकाली का सेवा करते हैं, सेवा में है। तो जो मैंने जाना है वो थोड़ी बहुत कोशिश करी कि मैं कुछ लोगों को समझा पाऊँ। तो जो लोग स्पिरिचुअलिटी में, मेडिटेशन में, भगवान की भक्ति में इंटरेस्ट है वो इस मेडिटेशन को कर सकते हैं। तो ठीक है, शुरू करते हैं मेडिटेशन। एकदम शुरू से मैं शुरुआत कर रही हूँ। आप सब लोग जिनको इंटरेस्ट है तो वो स्टार्ट कीजिए मेडिटेशन। तो पहले आप लोग बैठ जाइए एकदम शांति से। अच्छा, जो लोगों को कमर में दर्द है, बैठने में दिक्कत है, वो जो आराम केदारा वाला जो चेयर होते हैं ना, जो आरामदायक चेयर होते हैं उसमें भी बैठ के कर सकते हैं, नहीं तो एकदम लेट के भी कर सकते हैं। पीलो मत लीजिए, बॉडी को पूरा स्ट्रेट रखिए और आराम से बैठ जाइए। जो लोग बैठ सकते हैं वो आराम से बैठ जाइए। तो बैठ के कुछ मत कीजिए, थोड़ा सांसें लीजिए। आप देखिए कि कितना सांसें आपके अंदर से जा रहा है, कितना सांसें आपके अंदर से बाहर हो रहा है। तो चलिए ध्यान में बैठ जाइए, मेडिटेशन में बैठ जाइए। मेडिटेशन क्या होता है? ध्यान होता है। जो हमारे पूर्वज ने किया है वो उसको अभी हम लोग मेडिटेशन कहते हैं। बहुत सारे बड़े बड़े लोग भी मेडिटेशन करते हैं। तो हम भी थोड़ा कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो बैठ जाइए और सांसें लीजिए।
और देखिए कितना सांसें आपके अंदर से जा रहा है, आ रहा है। वो काउंट कीजिए 30 सेकंड तक, वो काउंट कीजिए कि कितना सांसें जा रहा है और कितना सांसें आ रहा है। काउंट कीजिए, काउंट कीजिए, धीरे धीरे काउंट कीजिए। बस सांसों के ऊपर ध्यान लगाइए। इधर उधर की ध्यान अगर जाता है तो उनको छोड़ दीजिए, उनको बोल दीजिए कि मेरे प्यारे विचार आप थोड़ा बाद में आइए, मैं आप सबसे बाद में बात करूँगी। एक सूखा पत्ता जैसे पेड़ से गिर जाता है, आप सब लोग विचार को वैसे ही छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए और ध्यान लगाइए। अपने आप को शांत कीजिए, शांत कीजिए। अपने लेग्स को शांत कीजिए, फिर पेट को शांत कीजिए, शांत कीजिए। फिर चेस्ट को शांत कीजिए, चेस्ट को शांत कीजिए। फिर अपने आर्म्स को शांत कीजिए, एकदम शांत कीजिए। रिलैक्स हो जाइए, रिलैक्स हो जाइए, रिलैक्स हो जाइए। अपने माथा को, अपने मस्तिष्क को, अपने हेड को आराम दीजिए। अपने माथा को भी शांत कीजिए। माथे के ऊपर अगर आपको लगता है कि आपके ऊपर से कोई हवा जा रहा है तो बहुत अच्छी बात है। अपने भगवान के साथ यू फील कीजिए कि आप कनेक्ट हो चुके हो, कि हर हवा के अंदर हमारे आसपास की जो एयर होता है उसके अंदर से भी एक ठंडा हवा बहते चले जाता है हमारे ऊपर से, जो हमारे नॉर्मल एयर है एनवायरनमेंट से, उससे डिफरेंट है उस एयर। जो ठंडा शीतल भाव आप अनुभव करते हो ना, वो एयर हमारे नॉर्मल एयर से, जो हमारे एनवायरनमेंट में है, उससे काफ़ी डिफरेंट होता है। उसको समझने की कोशिश कीजिए। अपने मस्तिष्क को, अपने हेड को शांत कीजिए, शांत कीजिए, शांत कीजिए। अपने आप को देखिए जैसे आप मिरर में अपने आप को देखते हैं ना, आप अपने आप को वैसे देखिए, मन ही मन देखिए और ख़ुद को बोलिए कितना सुंदर है हम कितना सुंदर है, हमारे आँखें कितनी सुंदर है। जब हम अपने आप को पॉजिटिव अफर्मेशन देते हैं ना, तो हमारा बॉडी बहुत जल्दी से शांत हो जाता है, शांत हो जाता है और हम मेडिटेशन में बहुत जल्दी से पहुंच जाते हैं। शांत कीजिए खुद को और फिर खुद को देखिए, पूरा पैर से लेकर माथा तक निहारिए और बोलिए कि भगवान ने मुझे कितना सुंदर बनाया, भगवान ने मुझे कितना सुंदर बनाया, भगवान ने मुझे कितना सुंदर बनाया। इसी सुंदर बॉडी के सहायता से हम रोज़ कितने सारे क्रिया करते हैं, बातें करते हैं, सब कुछ तो यही बॉडी के सहायता से हम लोग कर लेते हैं। तो भगवान को शुक्रिया कीजिए इसके लिए कि भगवान हमें इतना सुंदर बनाने के लिए शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। और अपने दोनों आईब्रो के बीच ध्यान लगाइए, अपने दोनों आईब्रोज के बीच ध्यान लगाइए। आप सब लोग देखेंगे कि उसी के अंदर
एक कलर आपको दिखेगा। वो कलर किसी को ब्लू दिख सकता है, किसी को बैंगनी दिख सकता है, किसी को स्काई ब्लू दिख सकता है, किसी को येलो दिख सकता है, तो किसी को ग्रीन दिख सकता है। ये कलर इसलिए दिखता है क्योंकि हमारा बॉडी 7 चक्रास के ऊपर निर्भर करता है। 7 चक्रा द्वारा हमारा बॉडी बनता है, तो उसी चक्रास का कलर हम सबको दिखता है। जैसे कि रेनबो उगता है, हम सभी ने फिज़िक्स में पढ़ा है कि रेनबो जब आसमान में उगता है, आप सब लोगों को मैं ये जानकारी आज दे रही हूँ। जिस सिस्टम से रेनबो उगता है, यानी रेनबो का फर्स्ट कलर बैंगनी होता है, उसके बाद नील होता है, उसके बाद आकाशी होता है यानी स्काई कलर होता है, स्काई का हल्का ब्लू कलर होता है, उसके बाद ग्रीन कलर होता है, उसके बाद येलो होता है, उसके बाद कमला यानी नारंगी कलर होता है, यानी ऑरेंज कलर होता है, जिसको बंगाली में कमला कलर भी बोलते हैं। उसके बाद रेड कलर भी लास्ट होता है, जहाँ पे जिसको मणिपुर चक्र बोलते हैं हम लोग, जहाँ पे भगवान गणपति हमेशा बैठा रहता है। तो हमारे एक एक चक्र का एक एक मंत्र भी होता है, जो मैं बाद में बताऊंगी। तो आप लोग अभी अपने 2 आईब्रोज के बीच ध्यान लगाइए, वहीं पे हमारा सोल भी रहता है, तो जिस प्रोसेस में हमारे आसमान में रेनबो कलर उगता है, वही सेम प्रोसेस में हमारे शरीर के अंदर, वही सिस्टम में सबसे ऊपर जो हमारा क्राउन चक्र होता है, एकदम माथे के ऊपर, वहाँ पे बैंगनी कलर का क्राउन चक्र रहता है, एकदम छोटा। उसके बाद बिल्कुल रेनबो कलर जैसे रहते हैं, उसी प्रोसेस को अनुसरण करते हुए हमारे बॉडी के अंदर 7 चक्र भी रहते हैं। ठीक वैसे ही प्रोसेस में जैसे पहले रेनबो में बैंगनी रहता है, तो हमारे बॉडी के ऊपर का चक्र भी रेनबो है। उसके बाद हमारे दोनों आईब्रोज के अंदर का नील कलर का चक्र रहता है, ठीक जैसे हमारे रेनबो कलर में रहता है। उसके बाद रहता है हमारे गले में जो स्काई कलर का होता है, विशुद्ध चक्र जिसको हम कहते हैं, ठीक वैसे ही रेनबो कलर में भी रहते हैं, ठीक वैसे ही। उसके बाद हमारा ग्रीन कलर का चक्र रहता है, जो रेनबो कलर में भी सेम प्रोसेस में 4th कलर ग्रीन ही रहता है। ग्रीन कलर हमारे हृदय का कलर है, यानी हार्ट चक्र है। हमारे बॉडी में भी ठीक वैसे रेनबो कलर के प्रोसेस के हिसाब से हमारे बॉडी में भी सेम प्रोसेस में 7 कलर्स यानी 7 चक्र रहता है। तो हमारे ऊपर का 3 चक्र और हमारे नीचे का 3 चक्र मिल जाता है ग्रीन कलर के चक्र में, जहाँ से हम लोग भक्ति करते हैं। यानी ऊपर का 3 और नीचे का 3 चक्र हमारे मिलता है ग्रीन कलर के चक्र में, यानी हार्ट चक्र में, जहाँ पे भगवान हनुमान जी ने भी अपना सीना फाड़ के जो सीता मैया और भगवान राम बाबा का दर्शन करवाया था, वही चक्र पे करवाया था, क्योंकि वही पे प्रेम होता है, वही पे भक्ति होता है, और वही चक्र को हम लोग हार्ट चक्र कहते हैं, जहाँ से हमारे प्रेम होता है। तो ठीक है, तो सरलता से मैं ये कहूँगी कि हमारे बॉडी के 7 चक्र को अगर आप यूनिवर्स के 7 चक्र के साथ मिला देंगे, तो यूँ समझिए कि आपने बहुत कुछ जान लिया। यूनिवर्स के 7
कलर यानी आपके बॉडी के अंदर 7 कलर यानी दोनों को मिला देंगे तो वह आप हो जाएंगे यूनिवर्स के प्यारे से बच्चे। तो समझे मेरे प्यारे दोस्त कि हमारे अंदर पूरा ये ब्रह्मांड समाहित ऐसे ही रहते हैं। तो ये बहुत सरल सी बात है जो हम लोग बच्चों को पढ़ाते हैं और बच्चों को दिखाते भी हैं। अभी तो फ़िलहाल बड़े बड़े शहर में बहुत कम दिखता है, लेकिन आप हिमालय की तरफ जाएंगे तो वहाँ पे अभी भी रेनबो उगता है। और हम भी जब छोटे थे तो हम रेनबो दिखा है, लेकिन आजकल के बच्चों को वो दिखता नहीं है क्योंकि अभी वो उगता ही नहीं है। तो हिमालय की तरफ अब अगर आप लोग जाएंगे तो वहाँ पे आप लोग देखेंगे कि कैसे रेनबो उगता है, अभी भी उगता है वो तरफ। तो वहाँ के बच्चे लोग देख सकते हैं और अभी पढ़ाया भी जाते हैं, फिज़िक्स में पढ़ाया जाता है, साइंस में पढ़ाया जाता है कि रेनबो होता क्या है। तो अभी सभी भाइयों और बहनों अपने अपने बच्चों को, और जो लोग यूथ है वो तो समझ ही सकते हैं कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ। तो हमारे अंदर ही पूरा ब्रह्मांड ऐसे समा हुआ है और ऐसे जानकारी मैं बाद में और धीरे धीरे देती रहूँगी। तो आप सब लोग अपने क्राउन चक्र पे थोड़ा ध्यान लेके जाइए, जहाँ पे हमारे 10वें द्वार भी रहते हैं। और वहीं से यूँ सोचिए कि यूनिवर्स से, वही रेनबो से, वही पॉजिटिव यूनिवर्स से, ब्रह्मांड की परम सफ़ेद रोशनी आपके वहाँ से होते हुए आपके पूरे बॉडी के अंदर आ रहा है। और आपके दोनों आईब्रोज के अंदर जो आत्मा है वहाँ पे भी वो रोशनी गिर रहा है। ध्यान लगाइए मेरे प्यारे दोस्तों। धीरे धीरे यूँ सोचिए कि आपके माथे के ऊपर से यूनिवर्स से वही सारे 7 कलर और वो ढेर सारा वाइट रोशनी आपके अंदर से जा रहा है। और आपके बॉडी के अंदर जो 7 चक्र है, हर चक्र के ऊपर वही रेनबो कलर भी गिर रहा है। और पूरा वाइट रोशनी धीरे धीरे आपके माथे से होकर आपके आईब्रोज के अंदर जो आत्मा है वहीं से होकर धीरे धीरे आपके पूरे बॉडी के ऊपर गिर रहा है। यूँ सोचिए आप कि आपके पूरे बॉडी को वाइट रोशनी ने कवर कर दिया है। आपने जान लिया है 7 चक्र होता क्या है और 7 कलर होता क्या है। तब पे बॉडी के अंदर सारे चक्र घूम रहा है। आपकी बॉडी के 7 चक्र भी धीरे धीरे ओपन हो रहा है और आपके आत्मा भी बहुत 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 वाइट रोशनी के साथ मिल गया है। आपके सारे पूर्व जन्म का कर्मा धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। आपका पूरा बॉडी वाइट हो चुका है। आपके सारे चक्रास के ऊपर से भी वाइट रोशनी चला गया है और आपको कवर कर लिया है। आप एक सफ़ेद रोशनी का गोला बन चुके हैं। सफ़ेद रोशनी का गोला बन चुके हैं। यूनिवर्स से सफ़ेद रोशनी आके आपको होकर वो रोशनी आपके परिवार वालों के तरफ भी जा रहा है। आपके पूरे घर के ऊपर से जा रहा है, घर के ऊपर से जा रहा है। और वो रोशनी आपको कवर करते हुए फिर से यूनिवर्स पे चलते चले जा रहा है, चलते चले जा रहा है। ऐसे ध्यान लगाते रहिए, ऐसे ध्यान लगाते रहिए, ध्यान लगाते रहिए। और अपने आप को बोलिए कि हाँ, मैं परमपिता परमेश्वर का बच्चा हूँ, मैं बहुत स्वस्थ हूँ, मैं खुश हूँ। और धीरे धीरे खुद को यूनिवर्स के गोद में खुद को डाल दीजिए और उस परम शांति का अनुभव कीजिए।
शांति शांति शांति। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आप लोग धीरे धीरे वापस आ जाइए, वापस आ जाइए, वापस आ जाइए। आज के लिए इतना ही। हरे कृष्णा। जय सिया राम, जय साईं बाबा की जय, जय भोलेनाथ की जय, जय महामाता महाकाली की जय। आप सब लोग प्रैक्टिस करते रहिए।